गरीब बेटी बनी डॉक्टर। कुंदन बाग नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक झोपड़ी में रंगा और मंगा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जानू। जानू बड़े मन लगाकर स्कूल में पढ़ती थी। घर के काम में भी माँ का हाथ बटाती थी। रंगा और मंगा दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। हालांकि रंगा की कमाई बहुत थोड़ी थी, पर उसमें भी वो बहुत सारी किताबें और खिलौने लाकर जानू को देता था और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। यूं जानू बड़ी हुई और वो कॉलेज में पढ़ने लगी। कॉलेज में प्रोफेसर पूछने लगी, डियर स्टूडेंट्स, आपका जिंदगी का लक्ष्य क्या है और उसके लिए आप कैसे मेहनत कर रहे हैं? मैडम, म्यूजिक मेरी जान है। मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, पर मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मैं जरूर एक बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा मैडम। मैडम, मैं गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। हमारे देश के गरीबों के लिए चिकित्सा का अच्छा प्रबंध नहीं है मैडम, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट जानू। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं। खूब मन लगाकर पढ़ो और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पाने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें डोनेशन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह जानू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ने लगी। उसने एग्जाम बहुत अच्छा लिखा। एक दिन फैक्ट्री में अचानक आग लगी। उस आग में रंगा और मंगा दोनों फंस गए। उन दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में डॉक्टर, आई एम सॉरी बेटा जानू, इस आग में तुम्हारे माँ बाप दोनों की आंखें जाती रहीं बेटा। ऑपरेशन करने पर भी उनके आंखों का लौटना मुश्किल है बेटा, और उसके लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च होंगे। तब बेचारी जानू अंधे माँ बाप के सेवा करने लगी। एक दिन उनका दूर का रिश्तेदार उनके घर आया और, बेटा जानू, मेरे बेटे ने कहा है कि तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम्स के परिणाम निकले हैं। कह रहा था कि तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक आया है। कंग्रेचुलेशंस बेटे। क्या बेटा, तुम्हारा रिजल्ट निकला है? ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताया बेटे? हाँ पिताजी, मैंने जानबूझकर आपसे ये बातें छुपा कर रखी है। ऐसी हालत में मेरी पढ़ाई जरूरी नहीं है पिताजी। हमें माफ कर दो बेटी। हमारी इच्छा थी कि हम तुम्हें मेहनत करके खूब पढ़ाए, पर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। तुम हमारी बात छोड़ दो बेटे और भविष्य का बात सोचो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ठीक है माँ, मैं पढ़ाई करते करते आपका देखभाल करूंगी। आपको इस बात के लिए राजी होना होगा। वे मान गए तो ये खुश हो गई। उसके बाद वो जाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई। जानू सवेरे अखबार और दूध बेचती थी। शाम को अंडे और बाकी सामान डिलीवरी करके पैसे कमाती थी और इस तरह अपने माँ बाप की देखभाल करती थी। नींद पूरी ना होने के कारण कभी कभी वो क्लास में ही ऊँघने लगती थी। प्रोफेसर आकर उसे उठाता था। इस तरह उसने मेहनत करके MBBS का फाइनल एग्जाम भी लिख दिया। बाद में वो सरकारी अस्पताल में गरीबों का इलाज करने लगी। उसका काफी नाम होने लगा। एक दिन कलेक्टर और मिनिस्टर ने उसे बुला भेजा। बेटे जानू, तुम जो गरीबों की सेवा कर रहे हो उसका कोई मोल नहीं है। तुम जैसे लोगों की इस समाज को बहुत जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर नियुक्त करता हूँ। बहुत खुशी हुई सर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर मैं अब तक किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करती होती तो खूब सारे पैसे कमा लेती, पर मेरी हमेशा इच्छा रही है कि मैं गरीबों की सेवा करूं, इसलिए मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। अगर मैंने पैसे कमाए होते तो मैं अपने माँ बाप की आंखों की इलाज करा सकती थी, पर मुझे वो मौका नहीं मिला। कृपा करके उन दोनों का इलाज सरकारी मदद से कराइए सर। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगी। कहकर उसने प्रणाम किया। जरूर बेटे, तुम्हारे माँ बाप की आंखों का इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, ठीक है? यूं उसके माँ बाप के आंखों का ऑपरेशन हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर देखा और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। बेटे, हमने नहीं सोचा था कि फिर से हम कभी देख पाएंगे। बस बेटी हो तो तुम्हारी जैसे, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। बेटा, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए,
और हम तुम्हारे लिए बोझ बन गए थे। फिर भी तुमने अपने जिंदगी का जो लक्ष्य है उसे हासिल किया है। तुमसे और भी लोग प्रेरित होंगे। फिर तीनों कार में गांव पहुंचे। गांव वालों ने जानू का फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया। इस तरह डॉक्टर जानू ने गरीबों की सेवा करते हुए खूब नाम कमाया। अंडरग्राउंड वेल गोल्डन ट्रेजर। मिर्जापुर नाम के गांव में लालचंद नाम का जमींदार रहता था। लालचंद बहुत दुष्ट था। वो बिना खेत वाले किसानों को अपना खेत जोतने के लिए देता था। फसल की कटाई के बाद वो गलत हिसाब बताकर सारा फसल लेकर चला जाता था। गांव के बाहर लालचंद का 2 एकड़ जमीन था जिसमें बीड़ी के पत्ते उगाता था, पर वो खेत हमेशा सूखा रहता था। उसमें हरा घास भी नहीं उगता था। उस खेत के पास ही एक कुआं था। एक दिन लालचंद मोहे नाम के किसान से, देखो मोहे, तुम और कितने दिन यूं किराए की खेती करते रहोगे? तुम तो खेती बड़ी अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अपना एक खेत हो। तुम गांव के बाहर मेरे 2 एकड़ जमीन को जोतने लगो। मुझे साल का 30,000 रुपए दे दो, काफी है। बाकी सारा मुनाफा तुम्हारा है। क्या कहते हो? बेचारा मोहे उस जमीन के बारे में जानता नहीं था, इसीलिए खुशी खुशी मान गया। लालचंद ने एक एग्रीमेंट पर उससे दस्तखत करा लिया। मोहे और उसकी पत्नी सादिका ने उस खेत में बीज छिड़के, बहुत मेहनत से उस कुएं से पानी खींचने लगे और उस पानी से खेत को सींचने लगे। उनका बेटा बॉबी भी उनकी मदद करने लगा, पर बहुत कोशिश करने पर भी उस खेत में कोई फसल नहीं उगा। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन लालचंद उनसे, क्यों भाई मोहे, 1 साल पूरा हो गया, अब तक 3 फसल काट चुके होगे तुम, पर तुम्हें मुझे पैसे देने हैं ये बात याद नहीं आया? जब तक मैं ना पूछूं तुम दोगे नहीं क्या? भाई ये तो अन्याय है। मुझे अभी अभी पता चला है कि इस खेत में हरा घास भी नहीं उगता और आपने मुझसे 10 साल का एग्रीमेंट लिखवाया है। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर इसके लिए पैसे लगाए। अब हमारे पास खाने के भी लाले पड़े हैं। आप मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए और उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दीजिए प्लीज। क्यों, ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? एक बार जो एग्रीमेंट हो गया तो हो गया, उसे कैंसिल नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे इस खेत के साथ, पर हर साल मुझे पैसे भरने होंगे। बस तुम्हें 10 दिन का मोहलत देता हूँ। 30,000 रुपए देने होंगे, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल भिजवा दूंगा। खबरदार, कहकर वहाँ से चला गया। बेचारा मोहे परेशान हो गया। एक दिन मोहे और सादिका ये सोच रहे थे कि उस खेत में क्या फसल उगाना है। बॉबी एक गेंद के साथ खेल रहा था। तभी वो गेंद जाकर कुएं में गिरा। बॉबी कुएं के पास जाकर, पिताजी, मेरा गेंद कुएं में गिर गया पिताजी, कह के रोने लगा। मोहे उस कुएं में कूदा। मोहे उस गेंद को उठाने लगा तो उसे कुएं के तह पर कुछ बक्से दिखाई दिए। वो पानी के तह तक पहुंचा। वहां 3 बड़े बड़े संदूक दिखाई दिए। मोहे ने एक संदूक खोलकर देखा। उसमें काफी सारे सोने के गहने थे। मोहे हैरान हो गया। बाद में मोहे गेंद के साथ ऊपर आया, अपनी पत्नी से ये सब बातें बताई। अरे तुम्हारी जुबान चलती रहती है, ये बात किसी से ना कहना। अगर उस लालचंद को ये बात पता चल गया तो ये सारा खजाना लेकर चला जाएगा। भगवान ने हम पर रहम खाकर ये खजाना हमें दिया है, इसे हमें सुरक्षित रखना होगा, समझी? मैं क्यों बताने लगी भला? पर बिना जमींदार को खबर लगे इसे बाहर निकाले कैसे? हम दोनों इतने बड़े संदूक को बाहर निकाल नहीं सकते ना। तब मोहे सोच में पड़ गया। उसे तुरंत एक आइडिया आया। अगले दिन मोहे पड़ोसी गांव से कुछ नौटंकी वालों को लेकर आया। उनके पास बड़े बड़े संदूक थे। लोगों ने उसे देखा। उस दिन शाम को मोहे गांव में आया और वो नौटंकी वाले हमारे खेत के पास आए और दोपहर को आराम कर रहे थे। बेचारे, उनके नकली गहनों का संदूक हमारे कुएं में गिर गया। अगर आप लोग आकर मदद करें तो आज रात को हम महाभारत का नाटक देख पाएंगे। आगे आपकी मर्जी। ये सुनकर सब गांव वाले उस कुएं के पास पहुंचे। बड़े बड़े रस्सी बांधकर उस संदूक को बाहर खींचा। उस संदूक में ढेर सारे सोने के गहने थे। गांव वालों ने उसे देखा और सोचा कि वो नौटंकी वालों का नकली गहना है। बाद में मोहे बैलगाड़ी में उन गहनों को पड़ोसी गांव तक ले गया। उन सारे गहनों को
पड़ोसी गांव के सुनार को बेच दिया। बाद में मोहे लालचंद के पास आया और लालचंद जी, ये लीजिए आपके 30,000 रुपए। अपने एग्रीमेंट को और 20 साल के लिए बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहो तो पूरे 6 लाख अभी दे सकता हूँ मैं। आपके खेत में सोने के पत्थर मिल रहे हैं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लालचंद परेशान होकर, ये सब नहीं होगा, मैं तुरंत एग्रीमेंट को कैंसिल करता हूँ। मैं उसके बदले में तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ। अब तुम्हारा उस खेत पर कोई अधिकार नहीं होगा। बस कहकर 5 लाख रुपए उसे दिए। मोहे खुशी खुशी उसे लेकर चला गया। तब लालचंद खुद उस खेत को जोतने लगा और सोने के पत्थरों को ढूंढने लगा। दिन बीतते गए पर उसे कुछ नहीं मिला। तब तक मोहे का परिवार दूर किसी और गांव में जाकर बड़े घर बनाकर वहां खुशी खुशी रहने लगे।